हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सूरह फातिहा सीखेंगे। ठीक है, ये सूरतुल फातिहा, इसको उर्दू में कहते हैं सूरह फातिहा। और इंग्लिश में कहते हैं अल फातिहा। और हिंदी में कहते हैं अल फातिहा। ठीक है, अरबी में कहते हैं सूरतुल फातिहा, उर्दू में कहते हैं सूरह फातिहा, और इंग्लिश में कहते हैं अल फातिहा, और हिंदी में भी कहते हैं अल फातिहा। ठीक है, अब इस सूरत की सबसे पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उर्दू में तर्जुमा होता है शुरू करता हूँ मैं, शुरू करता या करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा क्या हुआ कि शुरू करता या करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि अक्सर लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। देखिए, तो शुरू अल्लाह के नाम से बोलने में उर्दू ज़बान का कोई मफहूम कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, शुरू अल्लाह के नाम से तो कोई भी चीज़ शुरू, लेकिन यहाँ मकसद क्या है कि जब हम कोई काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी नीयत क्या होती है कि हम जो काम शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के नाम से शुरू कर रहे हैं। तो हम अपना इरादा इसमें बयान करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, शुरू करता या करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इसको इंग्लिश में कैसा लिखते हैं? इन द नेम ऑफ अल्लाह, द ग्रेशियस, द मर्सीफुल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेशियस द मर्सीफुल। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हम हिंदी में तर्जुमा करते हैं तो क्या बनता है कि अल्लाह के नाम पर
कृपालु, दयालु। अल्लाह के नाम पर कृपालु दयालु। अब सूरह फातिहा शुरू कहाँ से होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी दूसरी आयत अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्दू में इसका तर्जुमा क्या है कि हर तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। ठीक है, हर तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑल प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑल प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। और हिंदी में क्या कहेंगे? सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं। जो सारे संसारों का पालनहार है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे? सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो सारे संसारों का पालनहार है। ठीक है, इसकी दूसरी आयत है अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम का मतलब क्या होता है? जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ठीक है, अर्रहमानिर रहीम का उर्दू में क्या तर्जुमा हुआ? जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
the most gracious, the most merciful। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। हिंदी में क्या कहेंगे? जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। गौर से देखिए, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। ये हो गया रहमान रहीम का तर्जुमा। अब इसके बाद दूसरी आयत। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? जो क़यामत के दिन का मालिक है। ठीक है, जो क़यामत के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। उसके बाद हिंदी में क्या कहेंगे? जो बदले के दिन का मालिक है। हिंदी में क्या कहेंगे? जो बदले के दिन का मालिक है। उसके बाद इय्याका नअबुदु, व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उर्दू में कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं।
और तुझ से ही मदद मांगते हैं। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं इसको कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, दी अलोन वी वर्शिप, दी अलोन we ask for help। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, दी अलोन वी वर्शिप, दी अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। और हिंदी में क्या कहते हैं, हे अल्लाह हम केवल हे अल्लाह हम केवल तुझी को पूछते हैं। और केवल तुझी से सहायता मांगते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हे अल्लाह हम केवल तुझी को पूछते हैं और केवल तुझी से सहायता मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद आए थे एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसको उर्दू में कहते हैं अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखा या चला। ठीक है, हम कहते हैं उर्दू में ऐ अल्लाह तो हमको सीधा रास्ता दिखा, या ऐ अल्लाह तो हमको सीधा रास्ता चला, इस तरह से। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, गाइड अस टू द राइट पाथ। ठीक है, गाइड अस टू द राइट पाथ।
और हिंदी में क्या कहते हैं? हे अल्लाह सीधा मार्ग दिखा। हिंदी में क्या कहते हैं? हे अल्लाह तू हमें सीधा मार्ग दिखा। सिरातल लजीना अनमता अलैहिम सिरातल लजीना अनमता अलैहिम, यानी उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो उर्दू में क्या कहेंगे? उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? The path of those whom you have favored। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द पाथ ऑफ दोज होम यू हैव फेवर्ड। और हिंदी में क्या कहेंगे? उनका मार्ग जिन पर तूने पुरस्कार किया। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? उनका मार्ग जिन पर तूने पुरस्कार किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन।
आखिरी आयत क्या है इसकी, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। इसको उर्दू में क्या कहेंगे, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हो गए। ठीक है, तो उर्दू में क्या कहेंगे, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हो गए। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉट ऑफ दोज who earn thine anger nor of those who go astray। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉट ऑफ दोज हु अर्न दाइन एंगर नॉर ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे। और हिंदी में क्या कहेंगे, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ। उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ और वो गुमराह हो गए। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ और वो गुमराह हो गए। ठीक है, आमीन। अब हिंदी में भी चाहे तो आमीन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब कोशिश कीजिए कि सूरह फातिहा अच्छी तरह से पढ़िए, समझ के पढ़िए। जिस ज़बान में भी आपको आसानी लगती है, जो आपकी मादरी ज़बान है, उसमें उसका तर्जुमा पढ़िए और उसको समझिए और कोशिश कीजिए कि इस पर पूरा यकीन रखते हुए, अल्लाह ताला की तमाम बातों पर ईमान रखते हुए इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।